तो बच्चों, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और जो सेकंड टॉपिक होगा वो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड होगा, वीक एसिड और वीक बेस, और जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा वो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो उसके बाद बच्चों हम वन बाय वन जो है ईच टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बच्चों मैंने प्रीवियस जो अपनी वीडियो है उसमें बताया था कि एसिड्स क्या है और बेसिस क्या है। बहुत सारी थ्योरीज बताई थी अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, वाटर एसिड्स, लाउरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, और जो थर्ड था आपका लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि एसिड और बेसिस को हम हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इजीली। तो बच्चों ये जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन मीन्स आयंस में डिसोसिएट होना। तो आयंस में डिसोसिएट होते हैं कौन? एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चों अगर हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता आयंस में तो उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो हमारे पार्शियली डिसोसिएट होते हैं बच्चों, उसको मैंने बताया था आपको, वो होते हैं वीक एसिड। और ऐसे ही मैंने बेसिस के बारे में बताया था आपको कि अगर हमारा जो OH ग्रुप है, क्योंकि बच्चे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं बेसिस को विद द हेल्प ऑफ OH ओनली, तो अगर हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है OH ग्रुप तो इट मींस वी आर सेइंग दे आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस का? NaOH है, KOH है, जो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट इन आयंस। और जो हमारे बच्चे पार्शियली डिसोसिएट होते हैं मैंने बताया था वो वीक बेसिस होते हैं। तो वीक बेसिस में हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और भी बहुत सारे हमारे पास बेसिस हैं जो हमारे वीक हैं। तो बच्चों आयनाइजेशन टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आयनाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर जैसे आपको एग्जाम में आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आएगा तो यू विल डिस्कस हियर ओनली अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड, strong base with example, and weak acid or weak base with example, जो आपने मेरे वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी लर्न किया है। उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो मेन टॉपिक है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, तो हम किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट करेंगे यहाँ? वीक एसिड और वीक बेस का। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पहले हम वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए कंसीडर मैंने कोई एक सॉल्ट लिया, वो सॉल्ट है अपना HA। ऐसा कोई सॉल्ट नहीं होता, इट्स ए जनरल कंसीडर ओनली, कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग इट्स ए सॉल्ट, एंड दैट सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने उसका बनाया, उसको मिक्सचर बन गया। अब ये जैसे ही डिसोसिएट होगा बच्चों, क्योंकि ये वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा किसमें? H+ आयन और A नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे बच्चों। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? K = कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट हो गया हमारा, और कंसंट्रेशन ऑफ हमारा ये क्या है? रिएक्टेंट हो गया। जैसे ही हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालेंगे तो ये हमारा किसका है? एसिड के हम बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एसिड कौन सा है? वीक एसिड है। तो बच्चों जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू भी आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां हम क्या लिखेंगे? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वीक एसिड को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक एसिड का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड इज इक्वल टू किसका रेशियो हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम बच्चों जैसे भी मैंने आपको बताया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अगर आप वीक बेस लेंगे बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वीक बेस लेते हैं अभी हम, तो सेम यहाँ आप वीक बेस के लिए भी हम जनरल एक कंसिडरेशन में मैं सॉल्ट ले रही हूं, वो है आपका BOH। इसका भी हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया और एक्वस सोल्यूशन को हमने डिसोसिएशन के लिए रख दिया, तो ये भी 2 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, B+ और OH-।
उसके बाद बच्चों इसको भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे सेम, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ये बेस है, वीक बेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हम सिंबल यूज करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, Kb। तो Kb क्या हो गया बच्चों, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, बट फॉर ए वीक बेस। तो इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर ए वीक एसिड और वीक बेस, इट इज अ concentration of product upon concentration of a reactant. It means extension, कि how much extend the value of a weak acid or weak base। उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो बच्चों अभी हमारा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरएनएस जो साइंटिस्ट था, आरएनएस जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में कि आरएनएस के अकॉर्डिंग हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड बेस को। तो जो आरएनएस का जो कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेसिस का, वो टोटली किस पर डिपेंड था, क्वांटिटेटिवली, कि हाउ मच क्वांटिटी इज डिसोसिएट। तो उसी को हमने आगे एक्सप्लेन करते हुए उसने छोटा सा डेरिवेशन निकाला, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने हेल्प उसी आरएनएस थ्योरी को ही यूज करके हमारा एक लॉ फाइंड आउट किया। उस लॉ का नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो बच्चों ऑस्टवाल्ड जो डाइल्यूशन लॉ है वो वीक एसिड में भी है और वीक बेस में भी है। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो किस में करेंगे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक एसिड में। तो वीक एसिड है, अकॉर्डिंग टू रूल वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है तो हम यहाँ कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं किस सॉल्ट की। तो वो जो सॉल्ट है वो क्या है, 1 मोल हमने कोई सॉल्ट लिया और सॉल्ट हमने 1 मोल लेके उसको क्या किया, डिसॉल्व किया। 1 मोल ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो सॉल्ट है हमारा वो HA सॉल्ट है, और HA सॉल्ट को आपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके उसको आप आयंस में, इट मींस आयनाइजेशन कर रहे हैं आप उसका, आयनाइजेशन करेंगे तो H+ और A- आ जाएगा बच्चों। उसके बाद मैंने जस्ट अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर द वीक एसिड वो क्या लिख सकते हैं हम, Ka इक्वल टू क्या था बच्चों हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, मैंने आपको भी बताया। उसके बाद लेकिन मुझे ये डिसोसिएशन यानी कितना पार्ट उसका डिसोसिएट हो रहा है बच्चों, 1 मोल, वो अगर हम 1 वॉल्यूम यानी 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा टेबल बनाती हूँ पहले आपके लिए। तो वो टेबल जो है आपका क्या है, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर आप कोई अमाउंट ले रहे हो, जैसे हमारे पास सॉल्ट है HA, अब ये जो HA है स्टार्टिंग में ये डिसोसिएट हो गया हमारा H+ और A-, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ आयंस है स्टार्टिंग में, बिकॉज इट्स सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन है, ओनली बिफोर आयनाइजेशन कंडीशन दैट नंबर इज ओनली 1, और ये पार्ट बिफोर आयनाइजेशन ये 0 है। अभी क्या किया हमने, उसको आयनाइजेशन किया, डिसोसिएशन किया। तो जैसे डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट करते हैं बच्चों, तो जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो जो रिमेनिंग पार्ट है जो डिसोसिएट नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ वीक एसिड, इट्स नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया 1 - अल्फा। अभी अपने आप तो डिसोसिएट नहीं होगा तो आपने उसको वॉल्यूम यूज किया, तो हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे, 1 - अल्फा डिवाइड बाय V, एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्फा अपॉन V एंड अल्फा अपॉन V। तो बच्चों अभी हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ फर्स्ट हमारा अमाउंट प्रेजेंट था इक्विलिब्रियम में और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में अमाउंट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि इसको लॉ ऑफ मास एक्शन में K के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आप देखेंगे यहाँ वैल्यू क्या है हमारी, H+, कॉन्सेंट्रेशन जो आपका H+ है उसका क्या वैल्यू हो गया, अल्फा V। मैं ये फॉर्मूला लिख लेती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। H+ आयन की वैल्यू है अल्फा अपॉन V, इसकी भी आपकी अल्फा अपॉन V हो गई, और ये हो गया HA का वैल्यू 1 - अल्फा अपॉन V। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये आपका यहाँ आ गया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर, इसको बिल्कुल मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं हम। अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। उसके बाद ये v से v एक कैंसिल हो गया हमारा, तो अभी क्या बचा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर अपॉन v। यही पार्ट हमारा सिर्फ रिमेनिंग है अभी, अल्फा स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों ये जो 1 माइनस अल्फा है, जब आप उस बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लोगे और उसको बार बार डिसोसिएट करोगे, तो डिसोसिएट करने से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू नियर बाय नेग्लिजिबल हो जाती है। तो हमें यहाँ लिख रहे हो एक बार, तो जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू क्या आया हमारा, अल्फा स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस अल्फा। अभी जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू इज वेरी लेस देन 1 हो जाता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते जब हम इसको सोल्यूशन में मिक्स करेंगे। तो अल्फा आपका नेग्लिजिबल हो गया यहाँ से, तो क्या हो गया अभी हमारा, ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जैसे 11th में भी था कि 1 अपॉन जो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो अब बच्चों 1 अपॉन v के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो k का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू c हो जाएगा। और ये क्या है, अगर आप अल्फा क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चों। c क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और k क्या है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड। तो बच्चों अगर मैक्सिमम सम्स में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी अल्फा या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए देते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करते हैं इसमें, जैसे k इक्वल टू मेरा अल्फा स्क्वायर इंटू सी आया, और अगर मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन c। तो इट मींस हाउ यू कैन डिफाइन नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज inversely proportional to the square root of the concentration and directly proportional to the square root of the dissociation constant of a weak acid। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा मैंने अभी जस्ट बताया क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। न्यूमेरिकल में याद रखना है, मैंने ना प्रीवियस वीडियो बताया था कि अल्फा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो दूसरे किसी मेथड से, नंबर ऑफ एमोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमोल्स, उससे भी हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन कंडीशंस कि व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो सेम बच्चों जैसे हमने अभी किया वीक एसिड, यानी ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को मैंने वीक एसिड में अप्लाई किया, तो ऐसे ही हम ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को वीक बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप वीक बेस में इसको अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, बच्चों फॉर्मूला सेम रहेगा, बट एग्जाम टाइम में आपको एग्जाम्पल किसका लिखना है, वीक बेस का ही लिखना है। तो जैसे अभी अगर मैं वीक बेस के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ, तो वीक बेस का अगर आप ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन ले लेते हैं, तो ये हमारा हमने जनरली कोई सॉल्ट लिया है, अगेन BOH, वीक है ये, सेम वैसे ही पार्शली डिसोसिएट होगा, पार्शली डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, B प्लस और OH नेगेटिव आयंस में, सेम इसमें भी हम, बट ये बेस है तो K भी लिखना है आपको, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है बच्चों। उसके बाद सेम जैसे मेरे पास इनिशियल मैंने बताया लॉ को हमें प्रूव करना है, तो सेम हम फिर से लिख लेते हैं इसको, ये B प्लस हो गया और ये OH माइनस। तो प्रीवियसली सेम हमारे पास उस सॉल्ट का 1 मोल था, तो मैं यहाँ 1 मोल लिख रही हूँ, बिफोर आयनाइजेशन ये दोनों क्या है, 0 है, सेम वैसे ही करना है। और कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो ये रिमेनिंग क्या है, 1 माइनस अल्फा है, बट डिसोसिएट कब हो रहा है, जब आप उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, यानी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हो किसका, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो आप इसको V से डिवाइड कर लोगे, सेम प्रीवियस वीक एसिड के जैसा ही। और फिर यहाँ फिर से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट यहाँ Kb लिखेंगे इस बार हम, Kb के लिए मैं वापस क्या लिख रही हूँ, B प्लस OH नेगेटिव आयन डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा, POH हो गया। तो B प्लस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अल्फा अपॉन V, ये भी अल्फा अपॉन V हो गया,
और ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेम अल्फा स्क्वायर इंटू वी, और ये क्या आ गया अपना वी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वी से वी कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन वी अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन में। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, बट इस बार क्या है हमारा वीक बेस है। सेम वैसे ही के बी का वैल्यू क्या आ जाता है हमारा एंड में अल्फा स्क्वायर इंटू सी ही आएगा बिल्कुल। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि वीक एसिड है या वीक बेस है, बस हमें याद क्या रखना है कि सॉल्ट क्या है। ओके, तो केबी का वैल्यू क्या हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू सी, और सेम इसको भी हम अल्फा को कैसे निकालेंगे कि अल्फा इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था डिसोसिएशन स्क्वायर रूट ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक बेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। तो बच्चों ये हमारा हो गया ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर ए वीक एसिड और वीक बेस के लिए है। तो बच्चों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर। इवन हम उसको क्या बुला सकते हैं, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटोनाइजेशन, ऑटो मीन्स अपने आप ही अपने आयंस में डिसोसिएट होना, बट दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर, तो इसको ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर बुलाएंगे या फिर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों जो प्योर वाटर है ना वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक्सटेंड होता है। तो क्या किया उसने, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए H2O और H2, ये हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हमने, उसको अगर हम जब कंबाइन करेंगे, मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी लाउरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी, मैंने उसमें बताया था कि जो डोनेट करता है प्रोटॉन को वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाता है। बट मैंने साथ में बताया था वाटर एक ऐसा है जो एम्फोटेरिक इन नेचर है, ड्यूल इन नेचर है, यानी वो एसिड भी है और बेस भी है बच्चों। तो सेम यहाँ जब वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसे वाटर हाइड्रोजन ही डोनेट कर रहा है, वाटर ही गेन कर रहा है, तो इसमें क्या है एसिड और बेस क्या हो गया, एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया कौन, वाटर। तो बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म हो जाएंगे। सेम हम यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में ही है ना, यहाँ ये भी हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे हम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो के का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इट मींस प्रोडक्ट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, वाटर यानी रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट, लेकिन देखो यहाँ हमारे 2 है H2O मॉलिक्यूल, इसलिए हम लिख सकते हैं एक साथ में H2O स्क्वायर कर दिया कि हमारे 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हो गए लिक्विड स्टेट में। उसके बाद बच्चों क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने लॉ लिख दिया कि K इक्वल टू हमारा हो गया H3O हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हमने वाटर के स्क्वायर के मॉलिक्यूल से। बट ये बच्चों अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, K इंटू H2O, और ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये जो स्क्वायर है ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गई। K इंटू जो H2O का स्क्वायर है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन मैंने आपको बताया, जैसे वीक एसिड का डिसोसिएशन कर रहे हैं तो K लिखते हो, वीक बेस का डिसोसिएशन है तो Kb लिखते हो। तो अब यहाँ तो वाटर का डिसोसिएशन कर रहे हो, वाटर का आयनाइजेशन निकाल रहे हो, तो हमारा कांस्टेंट जो सिंबल हो जाएगा क्या हो जाएगा, Kw हो जाएगा। तो जो Kw है वो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इस टोटल कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, Kw, W मीन्स वाटर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Kw इक्वल टू हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सिल आयन। बच्चों जो हमारा जो ये वाटर है जो डिसोसिएट होता है तो 2 इक्वल अमाउंट्स यानी 2 इक्वल नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एज वेल एज हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट होता है,
और एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो डिसोसिएट होता है वो आ गया आपका 298 केल्विन टेम्परेचर। तो आपने देखा जब अगर हमने इसको अंडर ऑब्जर्वेशन देखा, उसने एक्सपेरिमेंट से देखा कि इसका पीएच का वैल्यू क्या था, तो जो हमारे पीएच या हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन के जो वैल्यूज थे वो क्या, Kw की जो वैल्यू आई बच्चों टेम्परेचर 298 केल्विन पर, वो क्या आया 10⁻⁻⁷ हाइड्रोनियम आयन था, और 10⁻⁻⁷ ही क्या है बच्चों हमारा OH आयन था। इट मींस तभी तो हम बोल सकते हैं कि वाटर क्या है हमारा न्यूट्रल इन नेचर है, क्योंकि देखो वाटर एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, क्योंकि तो दोनों का काम कर सकता है। तो Kw की जो वैल्यू हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, Kw होता है हमारा 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। Kw का वैल्यू 10⁻⁻14 याद रखना है। अभी -14 कहां से आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोनियम आयन के भी 10⁻⁻7 आयंस हो गए और हाइड्रोक्सिल के भी कितने हो गए 10⁻⁻7, क्योंकि हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो पीएच स्केल है बच्चों। जो पीएच स्केल है ना उसमें 14 ही नंबर होते हैं, तो 14 नंबर 0 to 14 है, और जो 7 नंबर है वो क्या है न्यूट्रलिटी को शो करता है। तो जो न्यूट्रल है 7 से लेस वाले सब एसिड है, और जो 7 से मोर है वो सब बेसिस है। तो उसी के बेसिस पे इसने बताया कि न्यूट्रल है, इट विल नॉट रिएक्ट एज वेल एज एसिड एंड बेस। उसके बाद बच्चों जो ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर है, ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में क्या करेंगे, अब हमारा जो ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है पीएच। तो पीएच से रिलेटेड हम जो टॉपिक करेंगे अभी, पीएच जो है आपका वो किसने डिस्कवर किया था, हु वाज द साइंटिस्ट, सोरेनसन। सोरेनसन ने बताया था पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल का जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों उसी में ही डेफिनेशन भी हिडन है। तो आप देखो पीएच को कैसे डिफाइन करेंगे, पीएच इज मींस इक्वल हो गया हमारा, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम whose base is 10 taking the concentration of H plus ion। तो ये हमारी क्या हो गई पीएच की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा log base 10 1 अपॉन क्या हो जाएगा H plus ion। तो इससे हमारा नेगेटिव साइन, लेकिन जब हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि pH is negative logarithm whose base is 10 taking the concentration of H plus ion। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं pH की वैल्यू। pH की वैल्यू जैसे हमारा ये pH स्केल है, pH स्केल 0 to 14 होता है, और ये हमारा 7 न्यूट्रल हो गया, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो जो 7 से हम इस तरफ मूव करेंगे तो इट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एसिडिटी, मींस एसिडिक कैरेक्टर। और अगर हम 7 से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो हमारा क्या है वो बेसिसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं हम, तो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो ये एसिडिटी हो गया और ये बेसिसिटी हो गया, और 7 जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो जैसे मैंने आपके सामने पीएच अभी डिफाइन किया, ऐसे ही हम पीओएच भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि पीएच तो क्या है वीक एसिड का पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो पीओएच क्या हो जाएगा वीक बेस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जो पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम वैसे ही डिफाइन करेंगे बच्चों कि पीओएच है सेम इज अ नेगेटिव लॉगरिथम whose base is 10 but taking the concentration of this time is a hydroxyl ion। हम यहाँ क्या लेंगे हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। तो पीओएच इक्वल टू क्या हो गया नेगेटिव लॉगरिथम बेस whose base is 10 एंड द कॉन्सेंट्रेशन लिया वो हमने किसका लिया OH नेगेटिव आयंस लिए। उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आप पीएच और अगर आपका पीओएच क्लियर हो गया है तो अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है रिलेशनशिप। और रिलेशन किसका करेंगे हम, दोनों का रिलेशन करेंगे पीएच और पीओएच का, क्योंकि पीएच और पीओएच का रिलेशन हमेशा एग्जाम में यूज होता है। और उस रिलेशन को कैसे हमें डिराइव करना है, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है कि पीएच और पीओएच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अभी हम पीएच एंड पीओएच का रिलेशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशनशिप बिटवीन pH
and POH, pH and POH। तो बच्चों इसको करने के लिए जो मैंने अभी पीछे ऑटोमाइजेशन और वाटर का जो आपको वैल्यू लिखा था उस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम। जो मैंने आपके लिए लिखा था KW, रिमेंबर होगा तो आपको KW कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ हाइड्रोनियम आयन लिखा था, हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम आयन मीन्स एसिडिक और ये बेसिक पार्ट हो गया। तो इसमें KW की वैल्यू का मैंने फॉर्मूला दिया था आपको। अभी हमें रिलेशन इसी फॉर्मूले से आउट करना है कि कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। तो बच्चों मैंने अभी आपको KW की वैल्यू भी बताई थी कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर जो है क्या है, क्या वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वाटर का 1 × 10⁻⁻14। और ये हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे हाइड्रोनियम आयन और ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम मैं टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो हम चलो ये कर लेते हैं अभी कि टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ बेस बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही मैं लॉग लेती हूँ अभी दोनों साइड में हमें लिख लेती हूँ अभी log 1 × 10⁻⁻14 इक्वल टू log बेस 10, क्योंकि बेस 10 ही हम स्टडी कर रहे हैं, log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और आपने पढ़ा होगा बच्चों जब हम log लेते हैं ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लस log बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन हो गए बच्चों। अभी हमने जैसे log लिया तो अभी मैं इसको log को ही कैलकुलेट कर रही हूँ। तो log को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है -14, क्योंकि log बेस 10 × 10 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास खाली -14, क्योंकि आपने अगर लोअर क्लासेस में जैसे log 11 से भी स्टडी किया होगा, log अगर आपका 2⁻³ है, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 2। तो सेम मैंने यहाँ क्या किया -14 log 10 × यानी बेस 10 × 10 को 1, यानी कि अगर हमारा log बेस 10 और ये 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो -14 इक्वल टू क्या आ गया ये हमारा log बेस 10 हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका क्या आ गया प्लस log बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन हो गए हमारे, ये हमारे हो गए हाइड्रोक्सिल आयन। उसके बाद बच्चों ये माइनस का साइन है, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा 14 हो जाएगा और ये हो गया -log बेस 10 हाइड्रोनियम आयन, और ये प्लस हम एज इट इज रख लेते हैं, और इसके लिए मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ माइनस, और ये हमारा हो गया log बेस 10 OH नेगेटिव आयन। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पीएच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पीओएच। तो पीएच का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था अभी कि पीएच इज अ नेगेटिव लॉगरिथम whose base is 10 but the concentration is क्या था आपका हाइड्रोनियम आयन और या H+ आयन, इज द सेम थिंग। और ऐसे पीओएच का भी डेफिनेशन में बताया था कि पीओएच क्या है हमारा सेम माइनस यानी नेगेटिव लॉगरिथम whose base is 10 taking the concentration of OH नेगेटिव आयन। तो हम इन दोनों का यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पीओएच और पीओएच का। तो बच्चों ये 14 इक्वल टू ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, इट मींस वी कैन राइट हियर पीएच, और ये हमारा हो गया पीओएच। तो रिलेशन पता चल गया बच्चों कि पीएच और पीओएच दोनों का अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या आ गया हमारा 14 आ गया। तो बच्चों समटाइम क्या होता है ना एग्जाम में टीचर क्या करती है कि पीओएच का वैल्यू पूछती है और हमें H+ OH की वैल्यूज दिए तो हम डायरेक्टली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं पीओएच है इक्वल टू 14 माइनस पीएच। तो आप इससे पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट कर लो अगर पीएच गिवन है, और जैसे ही पीओएच आ जाएगा तो आप OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा था टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम में रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो अभी आपको आइडेंटिफिकेशन भी पता चल गया होगा कि वीक एसिड है क्या है और वीक
बेसिस क्या है और हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वीक एसिड वीक बेसिस। आज हमने जो डिस्कस किया बच्चों ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और एज वेल एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ। और दूसरा जो टॉपिक था मेरा पीएच और पीएच को डेफिनेशन, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और प्लस हमें रिलेशनशिप दोनों का कि पीएच और पीओएच दोनों का रिलेशन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम सम्स में हम वो यूज करेंगे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।